हेलो एवरीवन, आई होप आप लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हो। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हम चल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, जो कि सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है मेजरली। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हमसे 4 में पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, 8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -1, 6। देखिए क्वेश्चन इज कि हमारे पास दो पॉइंट है। अगेन हम एक पॉइंट को भी थोड़ी देर में ही ए मानने वाले हैं, -3, 10, और दूसरे पॉइंट को बी मानने वाले हैं 6, -8। और अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट गिवन है इस लाइन पर, लेट इट बी सी, -1, 6, और हमें फाइंड आउट करना है कि रेशियो क्या होगा। एक्चुअल में जो रेशियो था यहाँ पर m/n, वो क्या होगा। ठीक है, तो ये रेशियो कैसे फाइंड आउट करा जाए। पहले देखिए, अब क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन ये है कि दो पॉइंट हमें गिवन थे, मतलब गिवन देता है, वो पॉइंट गिवन है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनाई जाती है। उस लाइन पर एक पॉइंट सी लाई कर रहा है। अभी तक हमसे क्या बोला जा रहा था कि रेशियो हमने दे दिए हैं, आप सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए। अब हमसे क्वेश्चन रिवर्स पूछा हुआ है, कहा जा रहा है कि सी के कोऑर्डिनेट हमने आपको दे दिए, आप ये बताइए रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे सब अच्छे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो m/n है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं, इसे डिकोड कर लेते हैं। m/n का मतलब है m/n। ठीक है, अगर, या फिर ऐसे कह सकते हैं m/n, इन दोनों में ही सेम क्वांटिटी से अगर डिवाइड दे दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ 6/4 कहता हूँ, और मैं कहता हूँ 6/4 का मतलब 3/2। अगर इसी क्वांटिटी में मैं अगर 2 से डिवाइड दे दूँ सेम क्वांटिटी से, तो भी कितना निकल के आएगा, 3/2। तो हम रेशियो वाले केस में सेम क्वांटिटी से डिवाइड दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ही क्वांटिटीज़ में n से डिवाइड दे देते हैं। तो ये तो हो जाएगा m/n, और ये हो जाएगा 1। तो चाहे m/n/1 कहो या m/n कहो, एक ही बात है। तो हम इस m/n को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, k। तो हम जब भी लेट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लेट करेंगे m/n की जगह, तो हम यहाँ से क्या लेट करेंगे, k/1। अब जब भी हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और जो भी k की वैल्यू आएगी, वो एक्चुअल में k की वैल्यू ना आकर के वो वैल्यू आएगी m/n की। यानी रेशियो क्या रहा था, m/n, राइट। तो हम चाहे k की वैल्यू निकाल लें या फिर m/n की वैल्यू निकाल लें, बात एक ही है। तो हम k की हेल्प से m/n की वैल्यू निकालेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल होगा, और अगर m/n मानते तो दो वेरिएबल होते, दो इक्वेशन बनानी पड़ती, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम जो रेशियो गिवन नहीं है और रेशियो पूछा जा रहा है, तो हम उसे k/1 मानेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हमें समझ में आ गया कंसेप्ट क्या था। आगे बढ़ते तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमें कैसे करना है इसे। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहला, लेट द गिवन पॉइंट्स बी a -3, 10, a से मान लेते हैं, b से मान लेते हैं, b 6, -8, एंड c -1, 6। देन, और हमें क्या लेट करना है, हमें रेशियो लेट करना है, द रेशियो in which the line segment joining by AB, यानी AB, in which AB is divided by CB, let the ratio in which AB is divided by point C। AB जो लाइन है वो पॉइंट C के थ्रू डिवाइडेड करी जा रही है, उस रेशियो को मान लेते हैं k/1।
नाउ अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इस लाइन में, ठीक है। बाई सेक्शन फॉर्मूला हम क्या कह सकते हैं, अगेन एक्चुअल में m की वैल्यू यहाँ ये मानी जाएगी n की, ये लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए c का जो x कोऑर्डिनेट है बेसिकली वो है -1, तो c का x कोऑर्डिनेट इज -1 इज इक्वल टू k यानी m x2 यानी k इंटू 6 प्लस n x1 1 इंटू -3 अपॉन m प्लस n k प्लस 1। चलिए ऐसा कुछ बन गया, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इट विल बिकम 6k - 3 बाय k प्लस 1। एक्चुअल में -1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6k - 3 अपॉन k प्लस 1। अच्छा एक खास बात, मैं यहाँ पर x कोऑर्डिनेट के लिए वो लगा रहा हूँ फॉर्मूला, और आप एक खास बात नोटिस करोगे, जब हमने x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाया तो c का x कोऑर्डिनेट तो गिवन ही था, और हमारे पास जो वेरिएबल था वो सिर्फ k था, यानी e की वेरिएबल था। तो कभी भी इसे याद रखिएगा, कभी भी हमें एक वेरिएबल को सॉल्व करना है, निकालना है, तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए उसी वेरिएबल में। तो हमने क्या करा कि में वन वेरिएबल में एक इक्वेशन बना ली, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मतलब हमें y कोऑर्डिनेट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सी का जो गिवन है, राइट। हम x कोऑर्डिनेट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस विल इक्वल टू -k -1 6k -3 k वहाँ चला जाएगा 7k, 3 यहाँ आ जाएगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 7k और k इज इक्वल टू 2/7। एक्चुअल में जो रेशियो आने वाला है, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। जो भी k की वैल्यू आ रही है वही हमारा रेशियो आएगा 2:7, यानी कि एक्चुअल में c पॉइंट ए बी लाइन को ज्वाइन करने पर 2:7 में डिवाइड करेगा। तो m की वैल्यू अल्टीमेटली 2 हो जानी है, n की 7। तो हमारे पास जो भी k की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होता है इस केस में हमेशा, ठीक है। तो इसमें एक खास बात थी, देखिए इस पूरे क्वेश्चन में एक खास बात थी, हमें सिर्फ क्या दे रखा था, ए पॉइंट दे रखा था, बी पॉइंट दे रखा था, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे थे a, b, राइट। हमारे पास रेशियो निकालना था हमें, तो हमने क्या करा, x कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला लगा दिया और k की वैल्यू आ गई। जो भी k की वैल्यू आ गई हमारी, हमने उसमें वैल्यू निकाल ली k की, राइट। वही हमारा आंसर हो गया, रेशियो हो गया। इसमें एक खास बात थी, c के y कोऑर्डिनेट का कोई यूज़ नहीं हुआ, राइट। एक बच्चा बोलता है कि सर हम सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए लगा देते तो y कोऑर्डिनेट से भी आंसर आ जाता, ठीक है। आप ये सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए लगा देते, 6 इक्वल रख देते, वहाँ से भी आंसर सेम ही आता, k की वैल्यू सेम आती। बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, कल को मान लो सिर्फ x कोऑर्डिनेट दे दिया जाए इस पॉइंट का और y कोऑर्डिनेट नहीं दिया जाए, कहा जाएगी y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका y कोऑर्डिनेट लेट कर लेंगे y अपने तरफ से, और x कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, अब तो हमारे पास रेशियो भी है, गिवन पॉइंट भी है, तो हम y कोऑर्डिनेट के लिए अब सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे और y कोऑर्डिनेट हमारे पास अब आ जाएगा कितना, 6। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।